हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश। आप देख रहे हैं टेक्निकल रुपेश। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। कंपनी लीगल है या फिर फ्रॉड है, या फिर कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है। अगर आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है तो आप किस तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर पाओगे, कंपनी में काम क्या होता है, टोटली ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिल सके। तो सबसे पहले हम कब जो एनआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके सिन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका सिन नंबर है U18 109HR 2012 PTC 112936। ओके, यानी कि जो HR है, आप सिन नंबर से यहाँ पे समझ सकते हो कि कंपनी, अगर आपको किसी भी कंपनी का सिन नंबर यहाँ पे पता है तो आपको उसकी आधी से ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगी। वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे पता चलेगी कि एचआर का मतलब क्या है। ये एचआर होता है, यहाँ पे स्टेट का नाम होता है, स्टेट का नाम मेंशन होता है सिन नंबर में। अगर यहाँ पे यूपी होता तो ये उत्तर प्रदेश होता, अगर पीबी होता तो ये पंजाब होता। यानी कि जो स्टेट का कोड होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है। ओके, तो ये जो कंपनी है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका हरियाणा में रजिस्ट्रेशन हुआ है। एंड इसका जो ये है 2012, यानी कि ये सन होती है जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है उसकी, मतलब कौन सी सन में यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये यहाँ पे वो है पीटीसी। ओके, एंड जो ये नंबर होता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि एमसीए द्वारा यहाँ पे किसी भी कंपनी को मिला हुआ होता है। तो इसका जो सिन नंबर है वो है मतलब पीटीसी के बाद 112936। ओके, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एमसीए द्वारा मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये एमसीए का जो पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। ये एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इंडिया में अगर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना चाहते हो आप, या फिर अपने स्तर पे कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो आपको एमसीए से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब तक आप एमसीए पे से रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है इंडिया में। ओके, तो ये जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि एमसीए द्वारा यहाँ पे मिला हुआ है। एंड अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इनके डायरेक्टर्स की। ओके, तो इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हिस्ट्री से ही आपको ये पता चल जाएगा। कंपनी की बात कर लूँ मैं तो कंपनी एमसीए द्वारा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यानी कि गवर्नमेंट की नज़रों में कंपनी एकदम लीगल है। ओके, और उसके बाद अब हम डायरेक्टर्स पे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो आधे से ज़्यादा में डायरेक्टर्स के मतलब इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड लगे हैं। यानी कि जो ये जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने जो भी कंपनी चलाई है वो कंपनी आगे चल के बंद हो चुकी है। ओके, अभी एग्जांपल भी दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स की। तो रोशन सिंह बिष्ट, ओके, एंड अमरीश राजन। ओके, ये दो डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के। अब ये दो डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने क्या मतलब सबसे पहले एक कंपनी ओपन की थी डायनामिक बेनिफिशियल अकर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, तो ये जो कंपनी ओपन की थी जिसे शॉर्ट में हम यहाँ पे डीबीए भी बोलते थे। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में नॉलेज होगी तो आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, डीबीए। अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर लोगे तो डीबीए कंपनी के नाम से आपको हजारों वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये दोनों डायरेक्टर्स हैं, ये डीबीए कंपनी के डायरेक्टर्स थे जो कि कंपनी बंद हो चुकी है डीबीए। इसका जो एक्टिव स्टेटस है मैंने यहाँ पे चेक किया था एमसीए पे। तो जो स्ट्राइक थ्रू मतलब कंपनी क्लोज है, और किसके थ्रू क्लोज है, यानी कि स्ट्राइक कंपनी दिखा रहा है, यानी कि कंपनी को स्ट्राइक मिली है और ये कंपनी क्लोज हो चुकी है। एंड इसके बाद इनकी जो एक और कंपनी, इन दोनों जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने जो मतलब चलाई थी वो थी आइफाजोन कलेक्शन। ओके, आइफाजोन कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कंपनी भी इन्होंने ओपन की थी रोशन सिंह बिष्ट जी ने और अमरीश राजन जी ने। ओके, तो ये कंपनी भी क्लोज है। ओके, एंड
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी जो प्रेजेंट में रनिंग कर रही थी कंपनी, ओके, जिसका नाम था असॉर्ट। ओके, तो असॉर्ट कंपनी भी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखा जाए तो क्लोज हो चुकी है। आप इनके भी जो डायरेक्टर थे रोशन सिंह बिष्ट और अमरीश राजन थे। ओके, असॉर्ट 2.0 नाम से भी मतलब कंपनी कुछ दिन चली थी। आप अगर यूट्यूब पर सर्च कर लोगे, जो मैंने ये 3 कंपनियों के नाम बताए, तीनों कंपनियों के सेम डायरेक्टर थे, रोशन सिंह बिष्ट जी और अमरीश राजन। ओके, एंड इनकी एक चीज और मैं बता दूं, जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है कंपनी में 06/12/2022 सेम डेट को दोनों की ज्वाइनिंग हुई है। ओके, ये जो कंपनी थी डीबीए और आइफाजॉन एंड असॉर्ट। ओके, यह जो 3 कंपनी थी, ये कंपनी सन 2011 में ओपन हुई थी। ओके, इसकी भी ओपनिंग 2011 के बाद हुई थी एंड इसकी ओपनिंग 2017 के बाद हुई थी। एंड अब ये तीनों की तीनों क्लोज हुई हैं। एंड जो इसकी ओपनिंग है एनआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जो इसकी ओपनिंग है वो डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग तो मतलब सन 2022 को हुई है, यानी कि ये कंपनी क्लोज होने के बाद 2022 को हुई है। बट कंपनी की ओपनिंग डेट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो कंपनी की ओपनिंग डेट है वो है 01/08 सन 2012। यानी कि इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश करके, यानी कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कराया है एमसीए से, वो 1 तारीख 8वें महीने में सन 2012 को रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पर इनका जो सीट फाइल हुई है वो सन 2022 को फाइल हुई है। एंड एजीएम सीट फाइल हुई है वो भी सन 2022 को हुई है। और 23/9/2022 को सीट फाइल हुई है, एजीएम सीट फाइल और बैलेंस सीट फाइल। तो ये दोनों 2022 को हुई हैं और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करा लिया है इन्होंने सन 2012 को। तो आप ये छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस कीजिएगा। तो वैसे तो देखो, मैं आपको बता दूं, कंपनी एमसीए द्वारा रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट की नज़रों में लीगल कंपनी है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी, ये कंपनी मतलब फ्रॉड है या फिर रियल है, तो आप जो छोटे छोटे पॉइंट है उससे समझ सकते हो कि ये कंपनी, ये जो 2 डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने जो वो 3 कंपनी ओपन की थी एंड ये चौथी कंपनी ओपन की है एनआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी भी आगे चल के मेरे अकॉर्डिंग बंद हो सकती है। ओके, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर लेते हैं। तो 11/29/2036 को रजिस्ट्रेशन डेट है। आरओसी की बात कर लेते हैं, तो आरओसी दिल्ली की है। ओके, एंड सब कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस कंपनी की जो सब कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, यानी कि कंपनी के लिमिटेड शेयर है। एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो प्लॉट नंबर 358 उद्योग बिहार, फेज नंबर 4, ओके, पालन रोड, गुड़गांव, हरियाणा 122-015 इंडिया। ओके, एंड ऑफिशियल जीमेल आईडी की बात कर लेते हैं जो इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है एमसीए को। ओके, वो है legal.sell@wajar.com। ओके, स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो ये अभी प्रेजेंट में एक्टिव स्टेटस है। एंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कैटेगरी है। ओके, अब आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी लीगल है या फिर मतलब फ्रॉड है। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब मैं वीडियो बना देता हूँ कि मतलब किसी भी कंपनी की डिटेल्स, तो फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बंदे कमेंट करते हैं कि सर आपने डिटेल्स तो बता दी पर कंपनी में काम करने जाएं या फिर ना जाएं। तो आप ये खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताई है उसके अकॉर्डिंग, जो डायरेक्टर्स हैं उनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर आप डिटेल्स को डीपली चेक करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना है। कंपनी के बात करते हैं कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एंड क्या सेल करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओके, आप नाम से ही समझ सकते हो, डीवीए हुई थी और असॉर्ट हुई थी और आइफाजॉन हुई थी, तीनों की तीनों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। तो ये कंपनी भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इन्होंने जो नाम रखा है वो एकदम यूनिक नाम रखा है, कोई समझ ना पाए। इनका जो रिलेशन है वो भी कोई ना, यानी कि कोई पता ना कर पाए। बट मैंने जो ऑफिशियल है एमसीए की वेबसाइट, ओके, यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जो डिटेल्स दे रखी है सारी की सारी डीपली चेक की थी, तब मैं ये डाटा आपको निकाल के यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एंड जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो हैं गारमेंट्स,
एंड एसेसरीज। ओके, तो कंपनी गारमेंट्स एंड एसेसरीज की सेलिंग करती है और किसके थ्रू करती है? डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। ओके, तो ये सारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब आपको रियल और फ्रॉड का मैंने आपको यहाँ पे फंडा बेसिकली बता ही दिया है। वैसे तो एमसीए से रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे एकदम जेन्युइन कंपनी है। ओके, और अगर आप डीपली जो मैंने डाटा बताया था उसकी बात करें तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कंपनी आगे फ्यूचर में चलने वाली है, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इंटरेस्टेड हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, तो वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, एंड इसके बाद अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा। ओके, कमेंट्स करोगे, मैं प्रत्येक कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। ओके, अगर मैं रिप्लाई दूँ और आपको कुछ भी समझ में ना आए, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे से कॉल के जरिए बात करना चाहते हो, तो आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, जो ज्वाइनिंग फीस है वो 89 रुपये है। ओके, 89 रुपये ज्वाइनिंग फीस है। वहाँ से मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप नंबर के साथ ही साथ आपको मेरा कॉलिंग नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी के बारे में कोई भी इशू पूछना है आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, तो आप जाके देख सकते हो। या फिर अगर आपको ये 89 रुपये यहाँ पे खर्चा नहीं करना है और आपको मेरे से फिर भी बात करनी है व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग पे, तो मेरी एक वेबसाइट है। ओके, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाना और उस वेबसाइट को लिंक क्लिक करना, तो वेबसाइट का नाम निकलेगा टेक्निकल रूपेश। ओके, एंड उस पर अबाउट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, अबाउट में जाना, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ पे कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो, कंपनी जेन्युइन है या फिर नहीं है, ओके, तो लाइक जरूर करके जाना। 100 लाइक का टारगेट रहता है ऐसी फ्रॉड कंपनियों के बारे में मुझे एक्सपोज करने के लिए। ओके, तो तब तक के लिए यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।